अविश्वासी ना बनकर राजा, तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर राजा। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर राजा। तेरे विश्वास लेकर मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत चार्ल्स लुआंगा और उनके साथी जो शहीद थे उनका स्मृति दिवस मनाती है। 19वीं सदी में इन युवाओं ने अपने विश्वास के लिए साहसपूर्वक अपने प्राण अर्पित कर दिए, परंतु उन्होंने मसीह को कभी अस्वीकार नहीं किया। अत्याचार और मृत्यु के सामने भी वे अडिग रहे और सत्य, पवित्रता तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठा को चुना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास साहस और दृढ़ता मांगता है। वे साधारण युवा थे, लेकिन मसीह के प्रति प्रेम ने उन्हें असाधारण बना दिया। इस पवित्र मिसा में आइए हम उनके मध्यस्थता मांगे कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, कठिन परिस्थितियों में भी सही का चुनाव करें और हम हर समय मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहे। और हाथों को जोड़ते हुए आइए इस समय अपनी प्रार्थनाओं को, जरूरतों को प्रभु के सामने लाएं और इस पवित्र मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपनी कमी और कमजोरियों को स्वीकार करें और ईश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि शहीदों के बलिदान द्वारा क्रिस्तियों की संख्या में वृद्धि हो।
संत चार्ल्स लुआंगा और उनके साथियों के रक्त से कलीसिया रूपी जो भूमि सींची गई है वह उपजाऊ बने और तेरे लिए प्रचुर फसल उत्पन्न करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 3 और 6 से 12 तक। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देते हुए निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उसके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ पर भरोसा रख कर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त है, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस प्रकार मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरा धरोहर उन दिनों तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 18 से 27 तक। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे।
पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और सातों भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें पुनरुत्थान के बारे में अच्छी तरह से हमें समझाते हैं। सदूकी लोग जो यीशु के समय में धार्मिक नेताओं के समूह में थे, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास नहीं करते थे। वे स्वर्ग को अपनी आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से आगे समझ ही नहीं सकते थे। वह आत्मिक वास्तविकताओं को नहीं पहचानते, क्योंकि स्वर्ग को ऐसी पृथ्वी जैसी छवि में डालते थे जिसे हम छू सके और देख सके। सदूकियों ने यीशु के पास एक प्रश्न लेकर आए ताकि पुनरुत्थान को हास्यास्पद सिद्ध कर सके। फरीसियों के विपरीत वे अमर अस्तित्व, चाहे मनुष्य हो, स्वर्गदूत हो या दुष्टात्माओं हो, पर विश्वास नहीं करते थे। उनके सारी बातें सांसारिक विचार पर आधारित था, जो मृत्यु तक सीमित रहता था। लेकिन प्रभु यीशु पुनरुत्थान का प्रमाण देते हैं, अनंत जीवन के बारे में सिखाते हैं। यीशु उनके तर्क का उत्तर पुनरुत्थान और अनंत जीवन के तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं। वे दिखाते हैं कि ईश्वर जीवितों का ईश्वर है और पवित्र शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 में ईश्वर स्वयं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। जब अब्राहम, इसहाक, याकूब पृथ्वी पर जीवित थे, तब ईश्वर उनके मित्र थे। यह मित्रता मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है। और दाऊद अपने स्तोत्र ग्रंथ में भी परमेश्वर के साथ अमर जीवन की वास्तविकता की बातें कहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 23 से 24 तक हम पढ़ते हैं, मैं सदा तेरे साथ हूँ, तो मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। प्रिय भाई और बहनों, मसीह का पुनरुत्थान हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएंगे। प्रेरित पौलुस नबी ईसायास का उदाहरण करते हुए कहते हैं, जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के मन में नहीं आया, वही ईश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है।
इसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें पुनरुत्थान का वादा किया है। पुनरुत्थान ईश्वर के साथ सदा जीने का एक बहुत बड़ा वादा है। यह हमारे मानव के समझ के परे है। हमने केवल उसके प्रथम फल के स्वाद चखा है। हम पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से समझे और इस तरह का अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करें कि हम आत्मिक बातों के बारे में सोचें और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें, उसके लिए अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ा रहे हैं। तेरी कृपा से धन्य शहीदों ने पाप की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार किया। हम भी इन्हीं के समान पूर्ण रूप से तेरे बनकर इस बलिदान में भाग ले सके, यह हमारी विनम्र प्रार्थना है अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह
धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर
मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र शहीदों के विजय समारोह में हमने तेरा दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। इसी से सबल होकर इन्होंने घोर यंत्रणाओं का सामना किया था। विपत्तियों में हमारा विश्वास तथा प्रेम दृढ़ बना रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा। तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला। सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा। तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा